हेलो दोस्त, कैसे हैं? नमस्कार। स्टडी टू एवरीडे जीएस में आप लोग का स्वागत है। और सब बताइए। ये बता रहे हैं कि जो बीपीएससी का शिक्षक बहाली का जो है वो वैकेंसी और बीपीएससी का जो 69 का होने वाला वो सारे देखते हुए हम आज से मतलब पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जो पॉलिटी रहेगा वो आपको वहाँ से 2 3 4 सवाल आराम से, उससे ज़्यादा, क्योंकि ये जो पॉलिटी है वो पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों मिला के है। क्योंकि जो पॉलिटी का जो संवैधानिक विकास कैसे हुआ, भारत का संवैधानिक विकास, पॉलिटी का कैसे विकास हुआ, वो कौन कौन शासन किए, ये सब के बारे में आज जानना है। तो इसमें जो टोटल रहेगा आज कुछ हिस्ट्री का पोर्शन रहेगा, क्योंकि ब्रिटिश का जो नियम आया वो कहाँ से आया, कैसे आया, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो संविधान क्या है, संविधान के बारे में, क्योंकि संवैधानिक विकास है तो संविधान के बारे में, संविधान का क्या है, तो संविधान को वह दस्तावेज है जो किसी देश या राज्य को चलाने के लिए आवश्यकता होता है। ठीक है, जो किसी भी नियम कानून को उसमें लाया जाता है। ठीक है, जो कि वह नियम कानून से किसी भी तरीका से चलाया जा सके। ठीक है, तो आज हमारा क्या है, भारत का संवैधानिक विकास। ये जितना भी जो है आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं वो फैक्ट और आपको लाभ हो, इससे लाभ मिल सके। ठीक है, तो आज हम लोग चल रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, क्या है भारत का संवैधानिक विकास, कैसे हुआ भारत का संवैधानिक विकास। धानिक विकास, ठीक है, विकास का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कैसे विकास हुआ। ठीक है, संवैधानिक विकास। ठीक, तो विकास संविधान को डायरेक्ट तो हम लोग उतना शिक्षित नहीं थे कि किस तरह से संविधान को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे ऊपर किसका शासन था, ब्रिटिश का शासन था। तो जो हमारे जो संविधान में है वो ज्यादा से ज्यादा किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटिश से लिया गया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश है। क्योंकि अगर कोई देश दूसरे देश पे शासन करता है तो वो क्या होता है, वो अपना अपना घर का नियम कानून लाता है ताकि वो अपना तरीका से वहां चला सके। ठीक है, तो हमारे देश पे ब्रिटेन का शासन रहा, वहां से सबसे ज्यादा नियम कानून चला। ठीक है, तो आप एक लाइन ये लिख सकते हैं कि संविधान क्या है, तो वह वैधानिक दस्तावेज है, वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूल सिद्धांतों का वर्णन है। ठीक है, मूल सिद्धांतों का वर्णन है कि किस तरह से हमको संविधान देश को चलाना है, राज्य को चलाना है, जिसके अनुरूप देश और राज्य को जुट करके चलाया जाता है। ठीक है, तो ये है संवैधानिक। और संवैधानिक विकास किस तरह से विकास हुआ। ठीक है, तो भारत के जो संविधान में किस किस चीज को लिया गया, देखिए, तो जो भारत का संविधान वो दो तरीका से मतलब इसको अडॉप्ट किया गया है, लिया गया है। संवैधानिक विकास के दो इतिहास दो भागों में है। ठीक है, जो एक कंपनी के द्वारा शासन किया गया, कंपनी के द्वारा, और दूसरा जो ब्रिटिश शासन के द्वारा किया गया। ठीक है, तो एक कंपनी का हो गया और दूसरा ब्रिटिश शासन के यानी क्रोन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि जो भारत का संवैधानिक जो विकास है दो तरीका से है। ठीक है, जो संवैधानिक विकास है वो कितना तरीका से है, दो तरीका से। ठीक है, दो तरीका से है। एक हो जाएगा आपको ब्रिटिश कंपनी यानी ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, कंपनी के द्वारा या अनुकूल। ठीक है, एक, और दूसरा हो गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा, या फिर क्रोन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रोन, क्राउन। ठीक है, तो क्राउन के द्वारा। तो ब्रिटिश सरकार में क्या क्या कंपनी के द्वारा, जो कंपनी के द्वारा था वो ब्रिटिश अपना जो नियम लाते थे वो नियम किसके, जो कंपनी है उस पर इम्प्लीमेंट करते थे। तो इसमें आपको देखिए यहां से शुरू होता है आपको रेगुलेटिंग एक्ट से। क्या क्या है रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले 1773 का आया, उससे बहुत सारा जो लिया गया वो था। इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में। ये जितना भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चार्टर्ड एक्ट जो आया 1793 में। ठीक है, और चार्टर्ड एक्ट के बाद आया फिर चार्टर्ड एक्ट आया 1813 में, फिर चार्टर्ड एक्ट 1833 में, फिर चार्टर्ड एक्ट आया 1853 में। ठीक है, इसके बाद फिर 1857 की क्रांति हुआ। इसके बाद फिर किसका शासन आ गया, फिर डायरेक्ट ब्रिटिश शासन करने लगे। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन करने लगे। अगर आप दूसरे देश को शासन करता है तो उसके अनुसार फिर आ जाता है। फिर अब डायरेक्ट जब ब्रिटेन के हाथों में चला गया तो वो आया, फिर तो उसमें आ जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है,
भारत शासन अधिनियम 1858 आया, इसके बाद भारत परिसर अधिनियम 1861 आया, फिर भारत परिसर ही अधिनियम 1892 आया, फिर भारत परिसर अधिनियम 1909 आया, फिर भारत शासन अधिनियम 1919 आया, फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आया, और फिर इसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, और सबसे ज्यादा जो भारत के संविधान में जो लिया गया है वो 1835 के संविधान से लिया गया है। तो ये सब हम आपको लिखा देते हैं या फिर लिख देते हैं, इसको आप आराम से लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये जो है ना ये डायरेक्ट पूछता है कभी कभी, ठीक है, कि भारत शासन अधिनियम सबसे अधिक कब आया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, ठीक है। एक में आया रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773, ठीक है, 1773 से आया रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद आया फिर दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ये आया 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आया, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। इसके बाद फिर आया चार्टर्ड एक्ट अधिनियम 1793, चार्टर एक्ट आया कब, चार्टर एक्ट आया 1793 में, ठीक है, चार्टर्ड एक्ट 1793 में। फिर आया चौथा चार्टर्ड एक्ट 1793 के बाद फिर 1833 में आया, 13 में, क्योंकि 20-20 साल के लिए फिर यहाँ पे रिन्यू कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद फिर आया पांचवा में आपको आ जाएगा चार्टर्ड एक्ट, ये फिर आया 33 में, ठीक है, 1833 में। फिर छठा है चार्टर्ड एक्ट 1853 में, ठीक है। ये कितना चार्टर्ड एक्ट आया, ये सब आया कंपनी के द्वारा, ठीक है, कंपनी के द्वारा आया। अब जब 1857 की जब क्रांति हुआ उसके बाद फिर आ गया किसका शासन, डायरेक्ट आ गया। फिर इसको हम और थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे, जो इसमें मुख्य पॉइंट रहेगा ना वो भी हम आपको लिखा देंगे, ताकि इससे जो पूछता है सवाल वो आपको दिक्कत ना हो सके किसी तरह से करने में, बनाने में, ठीक है। अब यहाँ से फिर आ जाता है किसका, यहाँ से फिर आ जाएगा आपको ब्रिटेन के, ठीक है। तो ब्रिटेन के सबसे पहले कब आया, तो भारत शासन अधिनियम 1858 आया, ठीक है। क्या आया, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम कब आया, भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है। इसके बाद आया भारत परिसर अधिनियम, ठीक है। जो भारत परिसर अधिनियम आया वो आया कब, 1861 में, ठीक है। भारत परिसर अधिनियम, ठीक है, अधिनियम आया कब, 1861 में, ठीक है। फिर भारत परिसर अधिनियम आया 1892 में, ठीक है। फिर भारत परिसर अधिनियम 1909 में, ठीक है, 1909 में, ठीक है। इसके बाद फिर भारत परिसर अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 का आया, 1919, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 आया। इसके बाद फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आया, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा आया एक बार स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, ठीक है। इसके बारे में भी हम बताएंगे। भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आया, ठीक है, 1947 का है भारत शासन अधिनियम। तो ये सब है,
ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिए, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये सब जितना भी जो फैक्ट है वो लिख लीजिए, इसके बाद और आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे आगे है कि देखिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है, प्रथम थी। ठीक है, ये जो थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ये जो थी वो ब्रिटेन कंपनी को, ठीक है, कंपनी को भारत में शासन करने का अधिकार दे दिया था। ठीक है, तो जो वो अधिकार दे दिया था, कब दिया था, तो ये दिया था, देखिए जो प्रथम अधिकार दे दिया था, और ये वैधानिक अधिकार दे दिया ताकि वहां पे जाइए आप व्यापार कीजिए वहां से। ठीक है, तो जब वो व्यापार करने लगे तो यहाँ पे भारत में क्या हुआ कि जब 1764 के जब बक्सर के युद्ध हुआ, तो उसके बाद जब भारत के हार हुआ, तो वहां से फिर क्या हुआ, वहां से जो फिर ये जो कर वसूली का था वो डायरेक्ट किसके हाथों में चला गया, ये चला गया कंपनी के हाथों में। ठीक है, तो बंगाल बिहार और ये का भी अति हुआ था, जो एक संधि हुआ था इलाहाबाद की संधि के नाम से आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि कब हुआ था, तो इलाहाबाद की संधि आपको हुआ था कब, 12 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त कब, 1765 के। ठीक है, और एक हुआ था 16 अगस्त। ठीक है, अगस्त 1765 के, ये भी। ठीक है, तो ये जो दोनों जो संधि हुआ, इस संधि के तहत क्या हुआ कि बिहार, आपको बिहार, ठीक है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, और क्या, कौन सा, उड़ीसा जो राज्य था, प्रांत था उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा को दीवानी यानी जो कर वसूलने की शक्ति वो डायरेक्ट किसी कंपनी के हाथ में चला गया, और वहां से अपना ये क्या किया, कर वसूलना शुरू कर दिया। जब कर वसूलना शुरू कर दिए तो फिर क्या हो जाएगा, जब कर वसूलेंगे तो फिर अपना तरीका से खर्च करेंगे और अपने तरीका से वहां पे शासन करेंगे। ठीक है, अगर किसी को अति कर देते हैं अंडर में शासन, ठीक है, तो वो फिर क्या होगा, वो अपने तरीका से चलाते हैं। तो यही हुआ, फिर ये आया, फिर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, कब आया, 1773 का। ठीक है, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है, तो ये जो आया, इसके द्वारा फिर क्या हुआ, भारत में इसका जो संविधान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये कब आया, तो ये 1773 में आया, और जो वहां के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ थे। ठीक है, वहां ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, यहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे, प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड नॉर्थ थे। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ के काल में लागू हुआ। और ये किस समिति के द्वारा आया, तो ये जो समिति था वो गोपनीय समिति के द्वारा आया। जो ये रेगुलेटिंग एक्ट आया किस समिति के द्वारा आया, तो ये आया गोपनीय समिति के। ठीक है, गोपनीय, ठीक है, गोपनीय समिति के द्वारा आया। ठीक है, के द्वारा, ठीक है, गोपनीय समिति के द्वारा ये आया। ठीक है, जो कि ये कंपनी पर दे दिया गया, कंपनी के यहाँ से आप कर वसूलिए और हमें दीजिए। ठीक है, और इसको निर्णय करने के लिए, इसको देखने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए ये समिति का एक गठन किया गया था। ठीक है, 2 समिति का गठन किया गया था। ठीक है, जो कि उसको नाम था निर्देशक मंडल और एक का नाम था हितधारक मंडल। ठीक है, निर्देशक मंडल और एक का नाम था हितधारक मंडल। इस समिति को देख रेख के लिए 2 समिति ब्रिटेन में गठन किया गया, जिसका नाम था नियंत्रण निर्देशक मंडल। निर्देशक, एक का नाम था निर्देशक मंडल। ठीक है, निर्देशक मंडल, और दूसरा था हितधारक मंडल, हितधारकों का मंडल। ठीक है, हितधारकों का मंडल। ठीक है, ये जो दोनों था वो ये रेगुलेटिंग एक्ट पर नियंत्रण रखता था, देखता था कि हाँ मतलब सही से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन किसको तकलीफ हो रहा है, तो ये सब देखने के लिए एक किया गया था। ठीक है, तो जब ये दोनों
ये देखिए, ये कभी कभी पूछता है कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है, तो ये वहां के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये लॉर्ड नॉर्थ थे, ठीक है। किस समिति के द्वारा आया? तो गोपनीय समिति के द्वारा आया, ठीक है। ये गोपनीय समिति के द्वारा, ये बहुत बार पूछता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो सबसे पहले, और इसी के द्वारा, इसी के मतलब आने के बाद फिर ये भारत में फिर क्या हुआ? फिर 1784 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ, कलकत्ता हाई कोर्ट का स्थापना हुआ, ठीक है। इसके बाद फिर 74 में हुआ। इसके बाद फिर उसका जो अथी थे, प्रमुख थे, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे वो एलिजा इम्फे थे, ठीक है, जॉर्ज एलिजा इम्फे, ठीक है। तो और आगे चलिए देखते हैं। देखिए, 2 हो गया। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, अब देखिए इसी अधिनियम के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर थे वो अब बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। इसी अधिनियम के द्वारा 1773 के अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। तो ये, और देखिए इसी के द्वारा फिर क्या हुआ कि गवर्नर जनरल तो बन गए, तो जो गवर्नर जनरल बन गए तो इसके अधीन 2 आ गए, 2 प्रांत, यानी कौन कौन आ गए? एक प्रांत आ गया आपको मद्रास, ठीक है, और दूसरा आ गया कौन? बम्बई, ठीक है। जो मद्रास और बम्बई था वो एक स्वतंत्र प्रांत था, तीनों उस टाइम मद्रास, बम्बई और कलकत्ता 3 प्रांत था, और तीनों प्रेसिडेंसी जो था वो अपने आप में स्वतंत्र था, लेकिन एक नियम लाया कि जो ये मद्रास और बम्बई है वो कलकत्ता के अधीन आ जाएगा, तो ये दोनों कलकत्ता के अधीन आ जाएगा, यानी ये जो दोनों प्रशासन करेंगे वो कलकत्ता के गवर्नर करेंगे, यानी 3 प्रेसिडेंसीज के एक ही गवर्नर हो गए, ठीक है। तो ये भी है कि 3 प्रेसिडेंसीज के गवर्नर, अब तो धीरे धीरे शासन बढ़ रहा है, क्योंकि पहले स्वतंत्र थे, अब दोनों के अंडर में अपने ले आए, ठीक है। तो इस टाइप में हुआ। और देखिए ये फिर 1700 जो यहाँ पे फिर क्या हुआ? फिर इसके आधार पे, ठीक है, इसके आधार पर फिर क्या हुआ? फिर एक हाईकोर्ट की स्थापना हुआ, यानी उच्चतम न्यायालय के, ठीक है। तो ये 1774 में फिर एक उच्चतम, जितना भी जो पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक जो पॉइंट है ना वो एग्जाम में पूछता है, और जो पूछता है वही हम यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको पूरा देखिए। ये 1774 में क्या आया? 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ, उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ, जो उच्च न्यायालय के साथ 74 में स्थापना हुआ, तो इसका देखिए इसका तीन अथी थे, ठीक है, 3 प्रमुख थे, सदस्य थे, ठीक है, और तीनों में एक थे जो कि एलिजा इम्फे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाएगा? कि सर एलिजा इम्फे के नाम से, ठीक है, सर एलिजा इम्फे। सर एलिजा इम्फे। ये पूछता है कि भारत के प्रथम जो भारत के प्रथम क्या जाएंगे? प्रथम मुख्य, ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्फे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी पूछता है बार बार, ठीक है। तो ये सब जितना भी जो पॉइंट लिखा रहे हैं वो सब ध्यान से देखिए, हो सकता है तो आप नोट कीजिए, लिखिए, जो कि देखिए ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं है, लेकिन ये जो पढ़ा देंगे ना ये आपको कहीं भी सब एग्जाम में काम आने वाला है ना। कि जैसे एक सवाल बताएं तो ऐसा नहीं है, पूरा हम बता देंगे आपको आराम से। थोड़ा अभी हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है, इसके बाद आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक बता दिए उच्च न्यायालय का स्थापना। जो भी सवाल हम ला रहे, जो क्वेश्चन लाए हैं वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, वो बहुत सारा बुक से छांट के लाए हैं, और आप कुछ नहीं, इसको हेडफोन लगा के आराम से सुन लीजिए ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाते हैं ताकि आप लोग दिखने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ये ना कि दबाव में आ जाइए, ठीक है। इसलिए छोटा वीडियो बनाते हैं 10-20 मिनट के, 20-22 मिनट के, ठीक है। अब आ जाते हैं पिट्स इंडिया एक्ट।
ये देखिए जो कोर्ट का स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1774 को स्थापना हुआ था, ठीक है। अब देखिए पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा क्या क्या हुआ, देखिए पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, पिट्स इधर से पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जितना भी हम लिखा रहे हैं ना बहुत ज्यादा अच्छा है। 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। इसके द्वारा दो ही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आता है, ठीक है। एक कि जो ब्रिटिश तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, विलियम पिट्स थे, ठीक है। इस टाइम जब आया तो वहां के प्रधानमंत्री कौन थे, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस टाइम, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, विलियम पिट्स, ठीक है। कौन थे, विलियम पिट्स थे। ठीक है, जब विलियम पिट्स थे तो ये फिर ही लाए, इन्हीं के काल में विलियम पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, ठीक है। इसका दो नियम था, ठीक है। इसका यहां से पूछता है कि एक कंपनी के व्यापारिक जो था वो और प्रशासनिक इकाई दोनों को क्या कर दिया गया, संयुक्त कर दिया। पहले अलग अलग था लेकिन अब दोनों को अलग अलग कर दिया गया। पहले संयुक्त था लेकिन अभी दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो कौन कौन सा अलग अलग कर दिया गया, तो एक जो देखिए ये इस माध्यम से देखिए कंपनी के कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक इकाई, कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक को अलग कर दिया गया। अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। अलग अलग कर दिया गया। ये कंपनी के जो व्यापारिक थे वो व्यापार करेंगे और प्रशासनिक को अलग कर दिया गया ताकि इनको शासन करने में आसान हो। तो धीरे धीरे किस तरह से ये अपना विस्तार कर रहे हैं, अपना नीति को भारत में ला रहे हैं। यहीं से हमारा संविधान का क्या हुआ है, शुरुआत हुआ है, बना कर लाए हैं। यहीं से हम लोग जो भी था उसको ट्रेस की लाए हैं, ठीक है। तो वो जिस तरह से हमारे देश में लगभग 200 सालों तक शासन किए, तो वही 200 सालों से कुछ लाए हैं, कुछ दूसरे देश से लाए हैं, ठीक है। हमारे जो संविधान है वो मिली जुली है और अच्छा है ताकि सभी को इसमें भलाई हो, किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो वीडियो का आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। फिर अगले पार्ट में लाएंगे, ठीक है। तो ये अभी चलेगा, अभी जो संवैधानिक विकास है ना, किस तरह से हमारे संविधान का विकास हुआ, कहाँ से इस चीज को स्रोत को लाया गया, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब समझिएगा तो समझने के बाद फिर आपको आसान होता है, ठीक है। और कोई भी वीडियो को पूरा देखा कीजिए, इन्हें बीच में स्किप करके या फिर छोटा बना के नहीं, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलते हैं, आज तक यहीं रह देते हैं, फिर अगला लाएंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।